सुजानगढ़ की शास्त्री प्याऊ के पास स्थित अग्रसेन टावर में A1 टूर एंड ट्रेवल्स का शुभारंभ हुआ है। प्रोप्राइटर कैलाश बागड़ा ने बताया कि पंडित ब्रजमोहन सुरोलिया ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न करवाई। इस दौरान ओम प्रकाश बागड़ा, महेश जोशी, मोहनलाल पतालिया, निर्मल बागड़ा, सूर्य प्रकाश धामा, कैलाश दहिया आदि लोग मौजूद रहे। कैलाश बागड़ा ने बताया कि देश विदेश में सबसे किफ़ायती दरों पर हम ट्रेवल और टूर टिकट आम जनता को उपलब्ध करवाएंगे। अग्रसेन टावर में है A1 टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से, और यहाँ पे हम रेलवे टिकट हो गई, फ़्लाइट की टिकट हो गई, वीज़ा हो गया, और आउट ऑफ इंडिया का टूर पैकेज हो गया। इंडिया के अंदर आपको कहीं घूमना है तो उसका टूर पैकेज हो गया। और अपना हमारा स्पेशल है ये फ़्लाइट के टिकट का है। आप कहीं से भी कंपेयर करके हमसे आप एक बार संपर्क कीजिए। आपको वादा करते हैं कि सबसे कम रेट में आपको फ़्लाइट की टिकट मुहैया कराई जाएगी हमारे यहाँ। उम्मीद यही है कि हमें सेवा का मौका दीजिए। आपको आउट ऑफ इंडिया का पैकेज बनाना है वो बना के देंगे, यहाँ पे भारत का है तो कहीं पे घूमने का वो बना के देंगे। और बस यही है कि फ़्लाइट है हमारा स्पेशल, हमारा खुद का पोर्टल है फ़्लाइट वर्थ नाम से, तो उसका स्पेशल है। और ये कहीं पे भी आपको मेक माई ट्रिप, गो IBBO, कहीं पे भी आपको कहीं से भी हमारी जैसी फ़्लाइट नहीं मिलेगी। सुजानगढ़ नगर परिषद में ऑटो टिपर चालकों के वेतन बकाया होने की समस्या का शुक्रवार को समाधान हो गया। आयुक्त सोहलाल ने बताया कि ऑटो टिपर चालकों द्वारा समस्या से अवगत करवाए जाने के साथ ही मेरे द्वारा सर्च नोटिस नगर परिषद की समस्त शाखाओं के प्रभारियों को दिया गया, जिसके कुछ देर बाद ही सफाई श्रमिक अनुबंध की पत्रावली मिल गई। नगर परिषद आयुक्त सोहलाल ने बताया कि पत्रावली मिलने के साथ ही ऑटो टिपर चालकों को भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही भुगतान हो जाएगा। मेरे द्वारा जैसे मुझे पता लगा कि पत्रावली नहीं मिल रही है तो मैंने एक सर्च नोट जारी किया और सभी शाखाओं को पाबंद किया कि आप 3 घंटे के अंदर अंदर पत्रावली ढूंढें, ताकि ये जो उनकी समस्याएं हैं 3 महीने से भुगतान के लिए कोई इशू आ रहा है तो उसको रिजोल्व किया जा सके। और 3 घंटे पश्चात सर्च करने पर वो पत्रावली प्राप्त हो गई है और उस पर संबंधित शाखा में हमारे अकाउंटेंट के पास मैंने मूव कर दी पत्रावली भुगतान हेतु। अब शीघ्र ही उनका भुगतान किया जाएगा। श्री सिद्धि गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी महोत्सव के चतुर्थ दिवस पर प्रातःकालीन पूजा अर्चना की गई और भगवान सिद्धि गणेश का 151 किलो दूध से दुग्धाभिषेक किया गया। दोपहर में मोदक का केक काटा गया और भगवान की आरती की गई। पूजा में गिरधार लाल जांगिड़, हर्ष सोनी, हनुमान सोनी, रमेश स्वामी, नंद किशोर जांगिड़, निरंजन सोनी सहपत्नी के बेटे समिति अध्यक्ष अरविंद सोनी ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने में गोपाल सोनी, मदन लाल सोनी, राहुल शर्मा, लक्ष्य जांगिड़, उज्जवल सोनी, अभिषेक पारिक, रमेश तंवर, लाला प्रजापत, प्रियदर्शी, सुरेश अरोड़ा आदि लोगों ने योगदान दिया। शनिवार को प्रातः पूजन के पश्चात हवन होगा और मूर्ति विसर्जन के साथ महोत्सव का समापन हो जाएगा। श्री सिद्धि गणेश सेवा समिति द्वारा लगातार 29वें वर्ष ये गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के कारण हमने कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से किया। जनता और प्रशासन ने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है। खासकर मीडिया बंधुओं में बहुत आभारी हैं जो सब एकदम सबको सचेत कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं और हमारे बराबर हमारी कवरेज कर रहे हैं और हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। बाकी जनता ने बहुत शानदार सहयोग दिया, प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा है और हम सभी से ये प्रार्थना करते हैं कोविड गाइडलाइन देखते हुए, कोरोना को देखते हुए आप मास्क लगा कर आएँ और अच्छी तरह से आएँ। और गणेश जी महाराज से यही प्रार्थना है भगवान सबको दूर करे। गणेश चतुर्थी का महोत्सव कोरोना गाइडलाइन को, सरकारी आदेशों को देखते हुए बड़ी शालीनता से एकदम संक्षिप्त रूप में मनाया जा रहा है। गणेश भगवान के आज सुबह अभिषेक किया गया, उसके पश्चात गणेश भगवान के केक का भोग लगाया और आज महाआरती होगी शाम को। इस तरह संक्षिप्त रूप में इस बार गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया जा रहा है। सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल गुरुवार की देर रात्रि करीब 11:15 बजे शहर में निकले और सीवरेज के कर्मचारियों द्वारा मुख्य सड़कों पर किए जा रहे काम का निरीक्षण किया और मेन होल के गड्ढों को सही तरीके से वापस रिपेयर करने के लिए निर्देशित किया। सरकारी अस्पताल के पास पहुंचे आयुक्त सोहनलाल ने मजदूरों द्वारा बनाए जा रहे मसाले को देखा और सही अनुपात में गिट्टी व सीमेंट का ध्यान रखने की हिदायत दी। सीवरेज की ओर से यासिर और डूंगर सहित अनेक श्रमिक में मौजूद रहे। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि सुजानगढ़ की जनता को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नगर परिषद प्रशासन हर कीमत पर आम जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।
राजनीतिक रूप से मनभेद और मतभेद चलते रहते हैं। नगर परिषद द्वारा दिन रात जनता के लिए, आम जन के हित में कार्य कर रही है और आप सभी देख रहे हो कि अभी मेन होल का कार्य अपने पीछे कार्य जारी है। और जैसे ऑटो टिप्पर यूनियन द्वारा भी और आम जन को जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो हम लोग व्यापारी वर्ग का भी व्यापार प्रभावित नहीं और आम जन को भी समस्या नहीं, इसलिए हम लोग रात को इसका कार्य करवा रहे हैं ताकि जनता को जल्दी से जल्दी हम राहत प्रदान करें। हमारा यही ध्येय है और हम लोग इसके लिए पूरे दिन रात सजगता से कार्य करेंगे। और मैं आम जन को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि नगर परिषद आम जनता की जन भावनाएं, माननीय विधायक साहब की भी जन भावनाएं और संवेदनशील तरीके से हम लोग इसको समस्याओं को निस्तारण करने में त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। शहर की प्रमुख सड़कों की रिपेयरिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रमुख सड़कों का कार्य, जैसे हमने कमिटमेंट भी किया था आम जनता से कि हम लोग इसके जो सीवरेज का कार्य है, मुख्य रूप से बाज़ार में जो आम जनता को परेशानी हो रही थी, ऑटो चालकों को परेशानी हो रही थी, उसके लिए हम रात को हमारी टीमें रात को कार्य कर रही है। सीवरेज से हमारी यही वार्ता हुई थी कि ताकि जो हमारे व्यापारी वर्ग है, क्योंकि पहले कोरोना काल से उनका व्यापार प्रभावित हुआ है, तो उनको भी असुविधा नहीं हो, आम जनता को असुविधा नहीं हो, तो इसीलिए क्या कि क्वालिटी के साथ ये रात को काम करेंगे। और हम लोग भी रैंडमली, मैंने अभी निरीक्षण किया है, और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत प्रदान करें के लिए क्या निर्देश दिए गए? सीवरेज के अधिकारियों के साथ बैठक करके ये निर्देश दिए गए थे कि जो होने वाले जिस तरीके से सड़कें टूटी है बरसात के कारण या जो लाइन डालने के बाद भी उनको त्वरित निस्तारण करवाएं, ये निर्देश दिए गए हैं। हमने एक्शन साहब को मैंने व्यक्तिगत रूप से बुलाकर मीटिंग करके उनको डायरेक्ट निर्देश दिए हैं कि आप तुरंत प्रभाव से इनका निस्तारण कराएं ताकि आम जनता को हम जल्दी राहत दें। नगर परिषद कार्यालय में आज डेलीगेशन पार्षदों का धरना लगातार दूसरे दिन जारी रहा। सभापति व आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भेदभाव के आरोप प्रदर्शनकारियों ने लगाए। डेलीगेशन पार्षदों के वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जाने की मांग अनवरत नाराज पार्षदों द्वारा की जाती रही है। इस प्रदर्शन के दौरान पूर्व उपसभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप, सिराज खान कायम खानी, ओम प्रकाश ऑपरेटर, धनराज रणवा, भंवर अली कुरैशी, बिलाल बुरान, इकबाल खान, तरुण श्वेता, जितेंद्र सिंह, जावेद किच्ची, राकेश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस नेता बाबूलाल कुलदीप ने कहा है कि एक वार्ड पार्षद सभापति के सारे काम देख रहा है और स्वायत्त शासन विभाग इस मामले में चुप है। आप भी देखिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। किसको अवगत कराएं? सभापति, आपको पता है डेलीगेशन का जब से गठन हुआ 2 महीने में एक बार भी सभापति ने हमारे से आकर कोई बात नहीं की, न वो ऑफिस में बैठती है, न रूबरू होती है, न भी कोई व्यक्तिगत ही 22 पार्षदों को, महिला पार्षद को भी अगर फ़ोन कर लेती भी आपकी क्या समस्या है, क्या लिया है, तो उन्होंने तो सभापति तो स्टाम्प पैड है, वो जो इनके प्रतिनिधि है इद्रिस जी गोरी, वो उसको स्टाम्प की तरह यूज़ करते हैं, जहाँ स्टाम्प लगानी होती है वहाँ उसका यूज़ लेते हैं। तो सभापति ऐसी सभापति पढ़ी लिखी सभापति है। हमने 40 पार्षदों ने उनको उनकी काबिलियत और शिक्षा को देखते उनको चुना था और हमारे को एकदम दरकिनार कर रखा है। सभापति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और मैं विधायक जी से और सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि सभापति सीट पर क्यों नहीं बैठती। जो सभापति प्रतिनिधि इद्रिस जी गोरी जो हमारी तरह पार्षद है, वो पार्षद आके सुबह से शाम तक बैठते हैं, डेलीगेशन से वो वार्ता करना चाहते हैं, सारा काम वो देखते हैं। सभापति का पति और ससुर दोनों सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक नगर परिषद में रहते हैं। और मैं सरकार से आगे करना चाहूँगा, विशेष तौर से स्वायत्त शासन विभाग से, कि जो सभापति के प्रतिनिधि ऑफिस में बैठते हैं उनको बंद करें, ऑफिस में आना बंद करें, सभापति बैठे। इद्रिस जी गोरी जो मनमर्जी कर रहे हैं वो चलेगी नहीं। और सब गवर्नमेंट का जो नगर परिषद एक्ट है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सभापति के अलावा सभापति के चैम्बर में बैठकर कोई कार्य नहीं कर सकता। ये खुलेआम नगर परिषद एक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो मैं पुरजोर यही डेलीगेशन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभापति बैठना शुरू करे और जो बात सभापति के प्रतिनिधि वो बंद करें, अन्यथा हम उस रूम में सभापति के अलावा घुसने देने के 13 तारीख को हम फिर यहाँ धरना प्रदर्शन करें, उसमें ये मुद्दा छाया रहेगा। आप ये कह रहे हैं क्या सभापति का काम एक पार्षद द्वारा किया जाता है? हाँ, एक खुलेआम किया जा रहा है पार्षद द्वारा। पिछले 8 महीने से आप जनता से पूछ लीजिए, पार्षदों से पूछ लीजिए, आयुक्त से पूछिए कि सभापति के द्वारा कोई काम होता है क्या। वो उसके ससुर है पार्षद, उनके खुले आम अलग अलग काम किया जा रहा है और खुला भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ।